हेलो दोस्तों, आज हम करेंगे मैथ के प्रश्न को हल। आइए शुरू करते हैं प्रश्न को हल करना। प्रश्न में दिया है कि एक परीक्षा में 35% छात्र गणित में फेल हुए, 25% छात्र अंग्रेजी में फेल हुए। यदि दोनों विषयों में 10% छात्र फेल हुए हो तो कितने प्रतिशत छात्र दोनों विषयों में पास हुए। तो यहाँ पर हम एक वृत्त बना लेते हैं। ये वृत्त प्रदर्शित कर रहा है मैथ में फेल होने वाले बच्चों का प्रतिशत। एक वृत्त इस तरह से बना लेते हैं। ये वृत्त प्रदर्शित कर रहा है इंग्लिश में फेल होने वाले बच्चों का प्रतिशत। यहाँ पर एक कॉमन भाग भी है। ये कॉमन भाग प्रदर्शित कर रहा है दोनों विषयों में फेल होने वाले बच्चों का प्रतिशत। प्रश्न में दिया हुआ है कि दोनों विषयों में कितने बच्चे फेल होते हैं। 10% बच्चे फेल होते हैं। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं 10%। जहाँ पर कॉमन भाग है वहाँ पर हम लिख लेते हैं 10%। अब आपको पता है कि मैथ में कुल कितने बच्चे फेल हुए हैं। 35% बच्चे फेल हुए हैं। तो यहाँ पर हमने कॉमन भाग में 10% तो लिख ही दिया है। और ये पूरा जो वृत्त है ये किसका है, मैथ का है। तो यहाँ पर 10 तो आ ही गया है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 25%, क्योंकि 25 और 10 मिलकर क्या हो जाएगा, 35%। इस प्रकार हम यहाँ पर लिखेंगे। आपको पता है कि इंग्लिश में कितने बच्चे फेल हुए हैं, 25% बच्चे फेल हुए हैं। तो यहाँ पर ये वाला वृत्त जो है वो इंग्लिश में फेल होने वाले बच्चों का प्रतिशत का वृत्त है। तो यहाँ पर 10 तो पहले से ही लिखा हुआ है। यहाँ पर हम लिख देंगे 15%, और 15% और 10% मिलकर क्या हो जाएगा, 25%। तो इस तरह से आप यहाँ पर ये वेन आरेख बना सकते हो। तो यहाँ पर अब आपको इससे क्या समझना है, यहाँ पर जो 15% है, 15% क्या प्रदर्शित कर रहा है। यहाँ पर जो ये 15% लिखा हुआ है, 15% ये प्रदर्शित कर रहा है केवल अंग्रेजी में फेल होने वाले बच्चों का प्रतिशत। और यहाँ पर जो 10% है ये प्रदर्शित कर रहा है इंग्लिश और गणित दोनों में फेल होने वाले बच्चों का प्रतिशत। और यहाँ पर जो 25% लिखा है ये प्रदर्शित कर रहा है केवल मैथ में फेल होने वाले बच्चों का प्रतिशत। तो यहाँ पर हमें वेन आरेख से ये स्पष्ट हो रहा है कि 25% बच्चे तो ऐसे हैं जो केवल मैथ में फेल हुए हैं, 10% बच्चे ऐसे हैं जो मैथ और इंग्लिश दोनों में फेल हुए हैं, और 15% बच्चे ऐसे हैं जो केवल इंग्लिश में फेल हुए हैं। तो कुल कितने बच्चे फेल हुए हैं, चाहे वह एक सब्जेक्ट में फेल हुआ हो चाहे 2 सब्जेक्ट में फेल हुआ हो। हमें तो यहाँ पर ये पता लगाना है कि कुल बच्चों में से यानी कि 100% बच्चों में से कितने बच्चे ऐसे हैं जो किसी ना किसी विषय में फेल हुए हैं। तो यहाँ पर अगर हम इनको जोड़ लेते हैं तो हमें पता लग जाएगा फेल होने वाले बच्चों का प्रतिशत। 25 और 10 कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। 35 और 15 कितना होगा, 50%। तो 50% बच्चे ऐसे हैं जो किसी ना किसी विषय में फेल हुए हैं, या तो इंग्लिश में फेल हुए हैं या मैथ में फेल हुए हैं या फिर दोनों विषयों में फेल हुए हैं। हमें प्रश्न में ज्ञात करना है कि कितने प्रतिशत छात्र दोनों विषयों में पास हुए हैं। 50% बच्चे तो फेल हुए हैं, कुल होता है 100%। तो 100% में से 50% बच्चे ऐसे होंगे जो दोनों विषयों में पास हुए होंगे। तो यहाँ पर आंसर आएगा 50%। और 50% ऐसे बच्चे आए थे जो किसी ना किसी विषय में फेल है। वो दोनों विषयों में भी फेल हो सकते हैं और किसी एक विषय में भी फेल हो सकते हैं, लेकिन वे फेल ही माने जाएंगे। लेकिन जहाँ बात आएगी कि दोनों विषयों में पास होने वाले बच्चे, तो दोनों विषयों में पास होने वाले बच्चों का प्रतिशत क्या होगा, 100% में से हम ये 50% घटा देंगे तो आंसर आ जाएगा 50%। ऑप्शन सी में लिखा हुआ है 50%, तो यही सही आंसर होगा। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।